हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम बात करेंगे रिपीटिंग नंबर्स की। रिपीटिंग नंबर्स कौन से जो आप पूछना चाह रहे थे कि 818 और 919 इस टाइप के। तो वन का क्या मतलब है, इसके बारे में बात करते हैं पहले, क्योंकि रिपीट तो 9 हो रहा है या 8 हो रहा है, बीच में क्या आ रहा है? वन। वन मीन्स अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, ये क्रिएशन का नंबर है, नंबर ऑफ क्रिएशन। अब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में तो आप अपनी किस्मत खुद लिखने वाले हो। नंबर वन का ये मतलब है आप वो पा सकते हैं जो चाहते हैं। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि जो भी आप अफर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स में, मतलब जो भी बोल रहे हैं, यानी कि जो भी आपके थॉट्स हैं और जो भी आपके वर्ड्स हैं वो यूनिवर्स में जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा या बुरा मिलेगा वही जो देंगे। 1000 बार मैंने कहा है, जो बोलेंगे वही मिलेगा। आप कहेंगे अरे ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में विश्वास ही नहीं करता, मुझे ये सब अच्छा ही नहीं लग रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो वैसा ही होगा, क्योंकि जो आपने बोला भगवान ने सुन लिया। अब आप बाद में रोना मत कि मुझे ऐसा क्यों मिला। हम रोते ही इसलिए हैं क्योंकि हम बोलते नेगेटिव हैं, नेगेटिव पाते हैं, फिर हम कहते हैं हमने तो पूजा करी, हमने तो ये किया, हमने तो प्रार्थना करी, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। देखिए, पहली बात तो हम रिस्पॉन्स भी गलत देते हैं, एकदम रिस्पॉन्स देने लगते हैं। रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड में अंतर ही नहीं समझ में आता। अंतर आता है तो थियोरेटिकली समझ में आता है, प्रैक्टिकली हम अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। देखिए, कंट्रोल हर चीज़ पे तभी होगा, अपनी ज़ुबान पे भी, अपनी थॉट पे भी, जब आप अपने आप को तपाएंगे। तपाना इन द सेंस मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन आप करते नहीं हैं, आप कहेंगे नहीं करते हम। मेडिटेशन अगर करते हैं तो फिर आप अनकंट्रोलेबल क्यों हैं? किसी ने आपको कुछ कहा, आप एकदम ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? आप एकदम से बोलने क्यों लगते हैं? क्यों रिस्पॉन्स करते हैं? गलत रिस्पॉन्स क्यों करते हैं? है ना? तो इसका मतलब है आपको एंजल्स कह रहे हैं आप जो अफर्मेशन देंगे वही आपको मिलेगा। लेकिन जब भी कोई अपोजिट सिचुएशन आए तो उस पर शक ना करें, नो डाउट, कोई डाउट लेकर ना आए। मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, अगर इस तरह का डाउट मिला, आपके अंदर आ रहा है कि अरे मेरे पास तो ये सिचुएशन आई है, अब मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, मैंने तो इतना सब कुछ नहीं मांगा था। समटाइम्स ज़्यादा मिल जाता है, वो ज़्यादा भी तब मिलता है, वो ज़्यादा नहीं होता एक्चुअल में। वो ज़्यादा तब मिलता है जब आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट होता है, वो आपको मिलना ही होता है उस समय पर। लेकिन आपका जो माइंड सेट होता है ना, स्टेट ऑफ माइंड होता है जो उस समय, तो वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और कहते हैं ओह ये तो पता नहीं ये काम इससे होगा कि नहीं। समटाइम कई बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो रिस्पॉन्सिबल एकदम से होने के बजाय आप एकदम से डर जाते हैं, जो फियर आता है। तो फियर हटाने के लिए भी मैंने कई वीडियोस बनाई हैं। फियर आपके तभी हट सकते हैं अगर आप नॉनवेज ना खाते हो, अगर आप झूठ ना बोलते हो, अगर आपने किसी को बिट्रेड नहीं किया, अगर आपने किसी के लिए बुरी सोच तक नहीं सोची, तब आप बिल्कुल बैलेंस हो सकते हैं। अब आप कहेंगे इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई। मन को बिल्कुल प्योर रखना पड़ेगा, ऐसा प्योर रखना पड़ेगा जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। हमारा माइंड ही तो है जो बड़े होते 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 सीख जाते हैं हम, और वो हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ से जाती हैं और हम कहते हैं मुझे तो ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, वो करना है, इसका सपना पूरा करना है, उसका करना है। तो हमें ये सब नहीं करना है। हाँ, तो एंजल्स आपको नंबर वन दिखाकर, नंबर वन का मीनिंग है कि इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ नंबर ऑफ़ क्रिएशन। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनको आपने ग्रैब करना सीखना है। ग्रैब करने के लिए आपको अपने अंदर कंट्रोल होना चाहिए। डोंट कंट्रोल अदर्स, कंट्रोल योरसेल्फ फर्स्ट। कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि योगा आप फटाफट कर नहीं सकते, योगा स्लोली स्लोली होता है। तो कंट्रोल होता है ना, बॉडी में कंट्रोल आएगा, माइंड में कंट्रोल आएगा, स्पिरिट कंट्रोल होगी। जब आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे ना, फिर आप रिस्पॉन्स देना भी ख़त्म कर देंगे। रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं होती हर किसी को। मान लो चलो सामने वाला बहुत मूर्ख है, बेवकूफ़ है, आपको ट्रिगर कर रहा है, जानबूझ के छेड़ रहा है, तो भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ना। स्माइल कर दो चुपचाप से। स्माइल भी नहीं होती, मान लो गुस्सा भी आ रहा है, जस्ट वहाँ से उठ जाइए। क्या ज़रूरत है, मिंगल होने की ज़रूरत ही नहीं है।
बेकार की बातों में। अब जो आपने पूछा था 818 एंड 919, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट फेज़ को ख़त्म करने जा रहे हैं। अब आप वो खुद देखिए कि आपकी लाइफ का, आप कितने भी साल के हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपकी लाइफ का कौन सा फेज़ ख़त्म होने जा रहा है। फेजेस होते हैं ना अलग अलग, कि भैया अब आपने शादी हो गई, अब एंगेजमेंट हो गई, अब आपका रिलेशनशिप में आपने ये काम किया है, वो फेज़ ख़त्म होने वाला है, या लड़ाई झगड़े का कोई फेज़ है वो ख़त्म होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, वो आप देखिए। या जैसे मैरिड हैं तो आपने बच्चे संभालने थे, वो बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो फेज़ ख़त्म हो गया कि बच्चों के पीछे पीछे भागना, दूध पी ले, ये कर ले, और ये सारे छोटे मोटे काम। अब वो अपने आप में कंट्रोल हैं, वो अपना सब कुछ देख पा रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में नया फेज़ आ रहा है। या आप और बुज़ुर्ग हो रहे हैं, बच्चे उड़ गए हैं, कहीं और सेटल्ड हो गए, तो आपकी लाइफ में नया फेज़ आ रहा है। तो ये सारे फेजेस हैं लाइफ के। तो आप ये खुद देखिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी में आपका कौन सा फेज़ जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि 818 से कि अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने ही वाली है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ठीक है। हर तरह की अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस, लव अबंडेंस, हर तरह की प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन 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 अगर आप अच्छी सी प्रेयर नहीं करते हैं, आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, आप खुद अच्छी अफर्मेशन अपने आप को नहीं दे रहे हैं, या अपनी फैमिली को या अपने रिलेशनशिप के लिए नहीं दे रहे हैं, उसको भी गलत बोल रहे हैं, खुद को भी गलत बोल रहे हैं, अपने आप को भी कोस रहे हैं, भगवान को भी कोस रहे हैं, इस सिचुएशन को भी कोस रहे हैं, इस कोरोना को भी कोस रहे हैं, इस लॉकडाउन को भी कोस रहे हैं, फिर कुछ नहीं होने वाला। लॉकडाउन को एज एन अपॉर्चुनिटीज़ लीजिए और खूब काम कीजिए अपने ऊपर, ढेर सारा इनर वर्क कीजिए, ढेर सारी मेडिटेशन कीजिए, सारा दिन कीजिए। कौन पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, खाना सोना है, इसके अलावा मेडिटेशन कीजिए ना। कुछ नहीं है इस लॉकडाउन में, अभी कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं देख रही किसी को दौड़ते भागते हुए। क्या आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं? कमेंट करके लिख के बताइए मुझे कि आप कहीं जा रहे हैं क्या। कोई स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं, आप टीचर लेक्चरर हैं या स्टूडेंट हैं, क्या कहीं जा रहे हैं? या नॉन टीचिंग स्टाफ में हैं तो क्या आप वहाँ जा रहे हैं? क्या वाकई जाना पड़ रहा है आपको? डॉक्टर नर्स हैं, क्या आपको या आपके पेरेंट्स को कहीं जाना पड़ रहा है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हर समय ना ट्विन फ्लेम के पीछे ही मत पड़े रहिए। आप बहुत सारी ट्विन फ्लेम्स की वीडियोस देखते हैं, पता है मुझे। इतना अगर आप देखते ही देखते रहेंगे तो काम कब करेंगे? देखना सुनना बहुत हो गया। नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लीजिए। ह्यूमन बीइंग इज़ फॉर ओनली फॉर टेकिंग एक्शन। ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू एक्शन। ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमन मतलब इंसान, कर्म के लिए बना है। हाथ पैर आँख नाक दिए ना भगवान ने हमें, वो कर्म करने के लिए दिए हैं। बैठ बैठ के खाने के लिए नहीं दिए, बैठ बैठ के गंदा सोचने के लिए नहीं दिए। तो 818 दिखने का मतलब माँ दुर्गा शक्ति या हायर सेल्फ या आपका हायर डिवाइन सोल या आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहें और प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचें, प्रेयर करें। सिर्फ अपने ही बारे में मत सोचें, क्योंकि सबसे अच्छी प्रेयर होती है जब हम दूसरे के लिए भी प्रे करते हैं। अपने अपने सोचने का मतलब है पता नहीं आपके पास्ट लाइफ के कर्मों में कुछ था भी कि नहीं, मिलेगा भी कि नहीं। अपने लिए मांगे जा रहे हैं, बाद में कुछ मिलेगा नहीं तो रोते रहेंगे। दूसरे के लिए मांगे ना, आपकी झोली में उसका भी प्यार आ जाता है, उसके हिस्से का भी अबंडेंस ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस आ जाती है, लव अबंडेंस आ जाती है, फ्रीडम आ जाती है, उसके हिस्से की भी आती है, क्योंकि हम दूसरे के लिए प्रे कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना? तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि बी पॉजिटिव, बिलीव इन योर थॉट्स। जो भी आप थॉट क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ आता ही है। कोई कितना ही बुरा है उसके लिए कुछ गलत नहीं बोलना है, ना सोचना है, ना मुंह से कुछ निकालना है। ऊपर जाती है प्रेयर, वो आपकी आवाज़ ऊपर जाती है। तो प्लीज़ एंजल्स आपको कह रहे हैं स्टार्ट ओवर एंड ट्राई अगेन।
अगर आपका एक फेज़ ख़त्म हो गया है लाइफ का, या कौन सा फेज़ ख़त्म होने जा रहा है ये आपको पता होगा, तो स्टार्ट ओवर एंड ट्राई अगेन। करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ योर पास्ट। आपके पास्ट में जितने भी मिस्टेक्स हुई हैं आपसे, उसको करेक्ट कीजिए। अब मैं थोड़ी ना बताऊंगी कि आपको कहाँ क्या कहना है। आपको पता है ना आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं, कौन कौन से ब्लंडर्स कर दिए, मुंह से बोल के, काम से करके, किसी और के थ्रू करवा के। दिमाग बहुत चलता है इंसान का उल्टे सीधे कामों में। अब ये आपको पता है कि आपने क्या क्या गलत काम किए हैं, तो आप उनको किस तरह से सुधारेंगे ये आपके ऊपर है। एक्शन से, बोल से, माफ़ी मांग के, कुछ भी करके। देखो, माफ़ी मांगना बहुत अच्छा काम है, क्योंकि माफ़ी वही मांग सकता है, सॉरी वही बोल सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो अपनी जितनी भी बैड एनर्जीज़ है ना, उसको बाहर निकालिए। एंजल्स आपको कह रहे हैं 818, अगर आपको बार बार दिख रहा है तो एंजल्स आपको कह रहे हैं रिमूव योर बैड एनर्जीज़। ठीक है, वो माफ़ी मांग के, आंसुओं के थ्रू, दिल से माफ़ी मांग के पूरा हो सकता है। नहीं जा सकते उसके पास, नहीं बात कर सकता कोई, वो आपसे ज़्यादा ही नाराज़ है, सामने वाला जो भी पार्टी है, XYZ, पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, तो भगवान के आगे मेडिटेशन के थ्रू आप उनसे माफ़ी मांगिए। मतलब वर्चुअल माफ़ी, मतलब स्पिरिचुअल माफ़ी मांगिए, हवा में बोल दीजिए। ठीक है, नंबर 1 का मैंने बता दिया, 818 का मैंने बता दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन 919। इसका मतलब है एंजल्स आपको कह रहे हैं कि 919 अगर आप बार बार देख रहे हैं, तब ये नहीं कि आज देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी देख लिया। देखिए, मिक्सिंग नंबर्स अगर आप देख रहे हैं ना, 693645 919 818 9090 1111 1111, इस तरह के अगर आप सारे दिन में सारा दिन नंबर्स ही देख रहे हैं ना, इट मीन्स आप बहुत कंफ्यूज हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर कुछ कर नहीं रहे हैं। और ज़्यादा ध्यान ना तो ट्विन फ्लेम पे दीजिए, ना नंबर्स पे दीजिए, ना इमेजेस पे दीजिए, ना ड्रीम्स पे दीजिए। अभी सिर्फ अपना काम अपने ऊपर दीजिए। माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने का एक ही तरीका है। माइंड बॉडी सोल बिल्कुल सीधे हो जाते हैं ना, है कि नहीं? सब कुछ हमारे बीच में जो है ना, बॉडी के बीच में, वही सब कुछ है। जिस चीज़ को हम छुपाते हैं या जो शरीर ने खुद छुपा रखा है, उस वही सब कुछ है। हाथ पैर टांग वांग सबको सब दिखाई देती है, चेहरा वेहरा बाल बाल सबको दिखाई देते हैं। बीच का पोर्शन हम किसी को नहीं दिखाते, ना दिखता है ना? तो जो सबसे नीचे आपका मूलाधारा चक्र, वो योनि वगैरह, इन सबको आप जो भी आसन है, वज्रोली आसन है, अश्वनी मुद्रा आसन है, उसके थ्रू अपने सेक्स सब्लिमेशन को कंट्रोल करें। ठीक है, इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, ज़्यादा क्या इन्वॉल्व ना हो। भक्ति का टाइम है, सावन का महीना है, शिव जी की पूजा कीजिए, किसी की भी पूजा कीजिए। इस ओर ध्यान ना लगाएं कि फिज़िकल रिलेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान ना लगाएं, सोचें ना, विजुअलाइज ना करें। ठीक है, उससे ऊपर ऊपर आते जाते आप अपने नाभि को साफ़ रखिए। जो आपके नाभि होता है, इसको साफ़ रखिए, इसमें ऑयलिंग कीजिए, किसी भी तरह का ऑयल लगा सकते हैं। ठीक है, वो अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि ये मणि चक्र होता है, यहीं से आपको यश मान सम्मान मिलता है। आपकी रिस्पेक्ट भी तभी मिलेगी जब आप इसे साफ़ रखेंगे। अपनी बॉडी को साफ़ रखिए। फिर बीच में आता है आपका दिल, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र को ओपन रखिए। वीडियोस को लाइक नहीं करते ना, नहीं करते ना हार्ट चक्र कमज़ोर है आपका वीडियोस को लाइक करने का मतलब है कि आप किसी और को प्रेज़ कर रहे हैं। प्रेज़ इज इक्वल टू प्रेयर। मालूम है आपको? अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं जेन्युइनली, कोई वीडियो या कोई भी चीज़ आपको हेल्प कर रही है किसी भी तरह से, तो उसका लाइक बटन तो अब तो आजकल बहुत ईजी है, जस्ट लाइक बटन को पुश करना है। वो आप नहीं करते हैं, इट मीन्स आपका हार्ट चक्र क्लोज है। लाइक बटन नहीं दबा सकते आप, करना क्या है उसमें? दब जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरी कमाई थोड़ी ना हो रही है उससे। आपका हार्ट चक्र खुलेगा। ठीक है ना? फिर आपका थ्रोट चक्र आता है। ये सब बीच में है, इन सबको अलाइन करना है। थ्रोट चक्र मतलब माँ सरस्वती जो भी बोलेंगे वो आपका यूनिवर्स में जाएगा। माँ सरस्वती को कंट्रोल करना, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना है। जिसने जो ट्रिगर किया, फट से बोल नहीं देना है, फट से जवाब दे दिया। मैंने भी ये कह दिया, उसने भी वो कह दिया, फिर मैंने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। ओहो, इस नेवर एंडिंग डिस्कशन है ये, इस पे मत जाइए।
भगवान आप ही को दोष देगा, क्योंकि आप अवेकन्ड हैं, समझदार हैं, फिर भी आप उसी कामों में इन्वॉल्व हैं, तो दोष आपके ऊपर ज़्यादा लगेगा। आई बात समझ में? 919 अगर आप बार बार देख रहे हैं तो इट मीन्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्पॉन्स गलत तरीके से दे रहे हैं, भगवान गुस्सा हो जाते हैं। थ्रोट चक्र के बाद आपका ये आ जाता है आईब्रोज के बीच में जो है थर्ड आई चक्र, यानी कि आप अवेकन हैं लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर सबसे ऊपर आ जाता है सहस्त्रार चक्र, वो तो सबसे लास्ट में खुलता है। दिल तो आपने खोल ही नहीं रखा, लाइक बटन क्लिक कीजिए, ठीक है, और कमेंट मारिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, हो सकता है मैं दूर कर सकूं। और हर समय नंबर्स क्या है, नंबर्स का क्या मतलब है, हर समय यही सब मत करते रहिए। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं उसमें यूट्यूब पर, उनको देख लीजिए, ठीक है। बाकी 818 जितना मैं समझ पा रही हूँ, मैंने तो ये समझा इसके बारे में, क्योंकि मैंने भी उस समय देखे थे जब मैं इस स्पिरिचुअल ग्रोथ में थी, ठीक है। 919 1919 1818 इस तरह से ना। तो जितना मैं बता पा रही हूँ उसे सुनिए, समझिए और एक्शन में लाइए। ये नहीं कि 10 वीडियो आपने नंबर्स वाली देख ली, अब आप चुपचाप बैठे हैं, किसी ने ट्रिगर कर दिया, फट से उसको कुछ उल्टा बोल दिया, क्या हुआ? फिर क्या फ़ायदा हुआ आपके वीडियोस देखने का? कुछ फ़ायदा नहीं। मेरे वीडियोस बनाने का क्या फ़ायदा हुआ? जब आप कुछ एक्शन ही नहीं करना, तो फिर मैं भी वीडियोस बनाने बंद करूँ, यही है इसका मतलब। तो ठीक है, सुनिए, मैंने ऐसे कह दिया। स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो चुकी है आपकी 919 अगर आप बार बार देख रहे हैं तो, और नए आपके एनलाइटमेंट के लिए आप जा रहे हैं। कोई नया एनलाइटमेंट होने वाला, एक चीज़ की जागृति प्राप्ति हो गई है, दूसरी चीज़ आप समझने जा रहे हैं, इसका मतलब है, ठीक है। एंजल्स आपको कह रहे हैं आप अपने रास्ते पर खुद, अपने रास्ते को खुद चुनने जा रहे हैं, ठीक है। और आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट को बनाए रखें। एंजल्स कह रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट को लगातार बनाए रखें, नीचे मत गिरने दें। तो कहते हैं ना, सक्सेस पे पहुंचने के बाद, वो शिखर पे पहुंचने के बाद उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। आप सक्सेसफुल हो गए हैं, उसको सस्टेन करना मुश्किल है। ये नहीं कि वहाँ पर आके सब ठीक हो जाता है, पैसा ही पैसा आ जाता है। मान लीजिए आपने, एक बिजनेसमैन है, छोटे से शुरू किया और एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन बन गए। अब रेप्यूटेड बिजनेसमैन को वहीं पर सस्टेन करने के लिए, उस रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात अपने आप को, माइंड बॉडी और सोल को सुधारना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आता पैसा, है ना। तो पैसा इन द सेंस खुशियाँ, लाइफ में चेंजेस, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही मैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें, जैसे आपको कह रहे हैं 919 अगर आपको दिख रहा है तो। और कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, अच्छे या बुरे तो हमारा माइंड तय करता है। भगवान हमें सब कुछ अच्छा ही देता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको लग रहा होगा कि ओहो ये तो सब बुरा हो गया, बुरा नहीं होता कुछ भी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग होता है, अपने डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग होता है, आपके पास लाइफ के कर्मों के अकॉर्डिंग होता है, आपके संचित कर्मों के अकॉर्डिंग होता है। संचित कर्मा मीन्स जो आपने अभी तक पैदा होने से लेकर अब तक क्रिएट किए हैं। आपने जो भी कुछ क्रिएट किया है, अच्छा या बुरा, अच्छा क्रिएट किया है, अच्छी थॉट्स दी हैं सबको, अच्छी अफर्मेशन अपने लिए लाए हैं, तो अच्छा ही मिलेगा। नेगेटिव लिया है तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। समझ जाइए इस बात को, हर चीज़ में एक ही बात आती है। तो जो भी चेंजेस एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो भी चेंजेस आपके पास आ रहे हैं बड़े अजीब लगेंगे आपको, लेकिन वो आपको बेस्ट वर्जन तक ले जाएंगे। तो डिस्कवरी के पाथ पर आपके एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, डिस्कवरी किस चीज़ की? आप अपने आप की खोज कर रहे हैं ना, कि आपको कैसे सुधारना है। देखिए, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो आपको रिलेशन आपका नहीं मिलेगा। मैं 2020 में इसलिए आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ 2020 इज़ अ वेरी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन ईयर। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि सबका यूनियन और रीयूनियन 2020 में ही हो जाए, इस लॉकडाउन में ही हो जाए, ताकि नेक्स्ट ईयर्स आगे जितने भी पेंडेमिक्स या कैलेमिटीज़ आने वाली हैं, बहुत सारा मुश्किल हालात आने वाले हैं भारत में भी और जगह भी, तो उसका मिलजुल कर इकट्ठा सामने करें। मिलजुल कर आप लोग अपने डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन एक साथ होकर, अपने पेरेंट्स के साथ होकर, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल कर इकट्ठे उस चीज़ का सामना करें। क्योंकि बाहरी पैंडेमिक वो अलग चल रहा है, अपने अंदर का पैंडेमिक अलग चल रहा है। हमारे अंदर ही बहुत सारे जो नेगेटिव कीटाणु हैं ना, है कि नहीं, उनका 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 युद्ध एक अलग तरीके से चल रहा है। एक अंदर इंटरनल वॉर चल रही है हमारे अंदर ही। जो आपके अंदर इंटरनल वॉर चल रही है ना, कि ये करूं कि नहीं करूं, माफ़ी मांगूं कि नहीं मांगूं,
मांगो तो ऐसा होगा, नहीं मांगा तो ऐसा होगा। तो डोंट डिलीमा में मत रहिए, काम कीजिए अपने ऊपर। बस आप काम कर दीजिए, मन से जो आवाज़ आ रही है ना, दिल से, बस वो काम कर दीजिए। भगवान का नाम लेके कोई भी काम, माफ़ी मांगना है या माफ़ करना है, कोई काम नया करना है या नहीं करना है, अपने दिल से पूछें मेडिटेशन के दौरान और काम को शुरू कर दीजिए। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि स्ट्रगलिंग स्टेज पर अगर आप हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं जॉब में या रिलेशनशिप में या किसी भी तरह से, तो बी पॉजिटिव। एंजल्स 919 बार बार दिखाकर आपको कह रहे हैं कि लेट गो एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, एवरी नेगेटिव एनर्जी, एवरी सिंगल नेगेटिव एनर्जी, उसको बाहर निकाल दीजिए। एंड ऑलवेज वेलकम चेंज। और जो भी नया आ रहा है चेंज, बिकॉज चेंज इज़ परमानेंट। इस चीज़ को ध्यान रखिए। परमानेंट मकान खड़ा हो गया तो ये मकान नहीं हो जाता, मकान भी चेंज होता है, उसमें भी अल्टरेशन होती है कि नहीं होती है ना। आज आप हैं, कल कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा, उसके बाद और कोई होगा, 50 साल बाद कोई और रहता होगा और 60 साल बाद कोई और रहेगा, 100 साल बाद कोई और रहेगा, मकान वहीं का वहीं। तो चेंजेस ही आते हैं। धरती वहीं की वहीं है और हम लोग इस धरती को काट के बराबर करके और उसके हिस्से करके बेच रहे हैं, खा रहे हैं। धरती ने कहा मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है और तुम ना बस हिसाब किताब में लगे हुए हो। तो बी पॉजिटिव। 818 का भी मतलब यही है कि आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट फेज़ ख़त्म होने जा रहा है और एंजल्स आपको कह रहे हैं प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए। 919 का मतलब है स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो चुकी है और नए एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं। और 1 का मतलब तो है ही न्यू बिगनिंग, न्यू क्रिएशन, बीच में है ही इन दोनों नंबर्स के, डबलिंग नंबर्स के। तो बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। काम कीजिए अपने ऊपर, सीधी सी बात है, इनर वर्क कीजिए आज से, अभी से। चलिए बैठिए, बैठिए अभी से। ओके, और मुझे लिख के बताइए आपने मेडिटेशन कैसे किया, किस धर्म से हैं, क्या कर रहे हैं। आप ग्रंथ पढ़िए, कुछ करिए, ठीक है। आप किस तरह से मेडिटेशन करते हैं प्लीज़ मुझे भी बताएं, मैं भी जानूं कि और किस तरह से भी मेडिटेशन हो सकता है। कौन सी उसको मानते हैं, जैन को मानते हैं, शमानिक को मानते हैं, वैदिक संस्कृति को मानते हैं, सिख धर्म से हैं, क्रिश्चियन हैं, बताइए प्लीज़, अच्छा लगेगा मुझे भी। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।